आ रही है? स्ट्रेंज। हेलो, व्हाट? वो भी तुमसे मिलने आ रही है? पर बाहर मौसम कितना खराब है, वो इतने बारिश में कैसे? वो सब छोड़ो, जिसके लिए मैंने तुम्हें फोन किया तुम वही सुनो। हम रणवीर को बर्बाद करने के बहुत ही करीब है, सो प्लीज इस बार कोई गड़बड़ मत करना। ओके फाइन, बताओ मुझे क्या करना है। डोंट वरी, काम हो जाएगा। मेरी प्यारी बहन ईशानी, तेरी वजह से रणवीर ने मुझे बर्बाद किया और अब तू बनेगी उसकी बर्बादी का कारण। इस मौसम में? हाँ, मंदिर, देवी माँ का मंदिर, वो जो टाउन में है। यार, टाउन में? वहाँ तो बहुत भीड़ होगी ना? हाँ, भीड़ तो होगी, लेकिन डोंट वरी आंटी जी, मेरे पास ना वीआईपी पासेस है वहाँ के, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ वहाँ चले। लेकिन हम क्यों? એટલે तू अपनी फैमिली में से भी तो किसी को लेके जा सकती है। ले तो जा सकती हूँ, लेकिन आंटी जी मेरे दिल में आपके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट है। आपने हमें आपके घर में रहने दिया, अब आप मेरी शादी भी आपके घर में करवा रहे हो, और तो और आपने मेरे सारे के सारे इन लॉज को यहाँ बुला लिया है, और इन सब के बाद बस अगर आपका मेरे को आशीर्वाद मिल जाए तो मैं समझ लूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया। और फिर उस मंदिर में शहर का सबसे बड़ा करवा चौथ का पंडाल लगा है, और वहाँ जाने माने सेलिब्रिटीज भी आएंगे। सेलिब्रिटीज? हाय हाय, ये मतलब हीरो हीरोइन है? अभिषेक, ऐश्वर्या, अक्षय, ट्विंकल, शाहरुख, गौरी। ये लड़की उतनी सीधी तो है नहीं जितनी दिखाने की कोशिश कर रही। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, जो भी है पता तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम चलेंगे। लक्ष्मी, हाँ, पूजा का थाल और सामान सब तैयार कर। आप भी लो मोटी बहन एकदम। अरे आप चलिए ना, बाहर मौसम बहुत खराब है। हाँ। जितना जल्दी आएंगे तो जल्दी आएंगे। अरे पर रुक, वो ईशानी किधर है? वो हमारे साथ नहीं जाएगी क्या? वो एक्चुअली क्या है ना, उसे भूखे रहने की आदत नहीं है, तो वो सो गई है ताकि भूख उसे डिस्टर्ब ना करे, है ना? पर आप तो चलिए, अरे हमें जल्दी आना भी तो है घर पे, पूजा की तैयारी करनी है। किसका फोन था? ईशानी थी ना? मैंने सुना। बोलो, चुप क्यों हो गए? नाम लूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, और मैं तुमसे ना और झूठ नहीं बोलना चाहता। शादी जो कर रहा हूं तुमसे, ईशानी थी, वो मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने यहाँ पर आ रही है। ईशानी यहाँ पर आ रही है? पर क्यों? और वो भी अकेले? और तुम ईशानी के टच में आज भी हो? हाँ, यहाँ मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ और तुम एक शादीशुदा लड़की से बात कर रहे हो। शनेला बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अगर ईशानी यहाँ पर आएगी तो मैं सब कुछ, सारा का सारा सच तुम्हारे बारे में बता दूंगी। ये मेरी आंख का कांटा मेरे रास्ते का कांटा बनती जा रही है, इससे निपटना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में। पहले ईशानी। बेबी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके टच में नहीं हूँ, वो अपनी मैरिड लाइफ में परेशान है, इसलिए मुझे फोन करके परेशान करती रहती है। पर आज तुमको मिलने के बाद मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं उसको बोल दूंगा कि मुझे और डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज आई मूव्ड ऑन। और मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो वो मुझे फोन भी ना करे। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? ओके, तो तुम यहीं रुको मेरे साथ और हमारी सारी बातें सुन लेना, पर रूम में छुप के। अगर तुम उसके सामने जाओगी तो मुझसे कोई बात नहीं करेगी, और अगर रूम में छुप के सुनोगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी प्लीज ट्रस्ट मी, ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। बेबी प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो, वन लास्ट चांस। उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे ना तुम वही करना। ओके, लास्ट चांस। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। अब देखना मैं कैसे ईशानी को अपनी लाइफ से परमानेंटली भगा देता हूँ।
मुझे नफरत है चिराग से, फिर भी उससे मिलना पड़ रहा है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है रणवीर। और अब मुझे उस सच का पता लगाना है जिसने मेरे पापा को मुझसे दूर किया, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अरे जरा धीरे चलाओ। भगवान के मंदिर ले जा रही हो या सीधे भगवान के पास ही ले जा रही हो? अरे सॉरी सॉरी आंटी जी, वो क्या है ना, मंदिर बंद ना हो जाए ना, बस इसलिए थोड़ी जल्दी है मुझे। हाय हाय मोटी बहन, ये बिन मौसम बरसात आज ही होनी थी क्या? बिन मौसम बरसात कहते हैं लाए खुशियों की सौगात। लगता है कुछ अच्छा ही होने वाला है। अच्छा तो तब होगा जब हम ईशानी से पहले चिराग के घर पहुंच जाएंगे। क्या मुसीबत है, जिस घर में मुझे रहना चाहिए वहां मुझे छुपना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें किसी से मिलना है यहाँ पे छुप छुप के। बेबी प्लीज, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि वो मेरी लाइफ में कभी ना आए। I mean, हमारी लाइफ में कभी ना आए। लगता है वो आ गई। बेबी वो आ गई, कम लेट्स गो। क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है? बेबी तू ऊपर जाके छुप जाओ। मैं ऊपर जाके नहीं छुपूंगी, मुझे तुम दोनों की आवाज नहीं आएगी। ऐसा करो, इस रूम में छुप जाओ, यहाँ से तुम्हें आवाज सुनाई देगी। गो। हाँ मैं सही कर रही हूँ, बस गलत इंसान से हेल्प मांग रही हूँ। लेकिन रणबीर ने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर वो मेरे साथ सच्चा रहा होता तो मुझे इस झूठे इंसान के पास नहीं आना पड़ता। हाय छोकरी, अरे कैसे गाड़ी चलाती है रे तू? अरे हमारा नहीं तो अपना तो ध्यान कर। अरे तेरी शादी होने वाली है। और ये किधर लेके आई है? इधर तो कोई मंदिर वंदिर नहीं है। ईशानी, ये यहाँ क्या कर रही है? तो घर पे सो रही थी ना। लेकिन इस वक्त ये जा कहाँ रही है? यार मोटी बहन, अभी इतनी बारिश में देखो देखो कैसे भीग रही है। लेकिन ईशानी के यहाँ तो कोई दोस्त भी नहीं रहती है। हाँ लेकिन यहाँ पे ना, लेकिन क्या? कुछ नहीं निशा, मैंने पूछा लेकिन क्या? आंटी जी वो एक्चुअली ईशानी जिस तरफ जा रही है उस तरफ चिराग का घर है। टेक्नोलॉजी मेरे मोबाइल पे सब सेव कर लेगी। जल्दी आओ ईशानी, एक तूफान बाहर और एक अंदर आने वाला है। जब तुम मेरे जाल में फंस जाओ। आखिर दिखाई दिया ना, इसने अपना असली रंग। शादी मेरे बेटे से निभा रही है और अपने पुराने यार से। मोटी बहन, इसका मतलब ईशानी चिराग से मिलने जा रही है, वो भी आज के दिन। और मोटी बहन, इसका मतलब है कि ईशानी ने ये करवा चौथ का व्रत ये चिराग के नाम पे रखा है और उसी का मुंह देख के खोलेगी। ए मोटी बहन, मतलब वो हमको
कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। हाँ अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? आंटी जी वो मेरी बहन है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। कोई चुप कर। अरे मैं कह तो रही हूँ, ये तो चिराग ही था जो उसको परेशान करता है कॉल करके। हाँ एक बार ना चिराग का मेरे सामने ही कॉल आया था ईशानी को, पर आपको पता है ईशानी ने उसका फोन उठा के बहुत उसको डांटा, बहुत बेइज्जती की है उसकी। लेकिन आज के दिन उसको क्या काम हो सकता है जो वो चिराग से मिलने आ गई? आंटी जी मैं अभी उससे मिलके आती थी। कोई जरूरत नहीं है, जितना देख लिया उतना काफी है, घर चलो। पर आंटी जी वो मंदिर, देवी माँ का दर्शन किए बिना ही फल मिल गया ना, बस बहुत हो गया, घर चलो। मुझे रणवीर से बात करनी है, गाड़ी घुमाओ। अब बेल बजा भी दो। अरे ईशानी, तुम तो सर से पांव तक पूरी भीग चुकी हो। वेट, लेट मी गेट अ टॉवल। फालतू के काम में टाइम वेस्ट करना बंद करो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास सबूत है उस चीज का कि मेरे पापा मरे नहीं हैं बल्कि उन्हें मारा गया। तो बताओ, क्या जानते हो तुम इस बारे में, और कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हें पता है ना, मुझे मेरे किसी भी काम में गड़बड़ पसंद नहीं है। 2 बार चेक करना। डोंट वरी सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर वो व्हाट? कहो, क्या कहना चाहते हो? सर डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आपको इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए। रियली? तुम्हारे पास इससे बेटर ऑप्शन है? कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी वाइफ को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे रिस्क लेना ही होगा। नितिन जोशी जी कहाँ हैं? सर ऑफिस में आपका वेट कर। और वो डॉक्टर, वो आ रही है? यस सर। भैया पारुल, भाभी आ गई क्या? आ गई का क्या मतलब? कहाँ गई वो? बाहर गई है, लगता है अभी तक आई नहीं है। बाहर? इतनी बारिश में? पता नहीं भैया, किसी को बता के तो नहीं गई है, पर हाँ वो बैंगल्स ढूंढ रही थी, शायद बैंगल्स लाने के लिए गई होगी। फिर तो जल्दी आ जाएगी। हाँ सर आई थिंक वी शुड लीव नाउ। या अरे आप कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, अर्जेंट मीटिंग है। भैया नो 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 नो, डोंट माइंड, पर आज आप कहीं नहीं जाने वाले। करवा चौथ है भैया,
2 घंटे में अभी पूजा स्टार्ट होगी, फिर चांद निकल आएगा, और अगर आप घर पे नहीं होंगे तो भाभी अपना व्रत कैसे खोलेगी? अरे तेरी भाभी भी तो बाहर गई है ना, तो जब तक वो आएगी तब तक मैं भी आ जाऊंगा। ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आने से पहले अगर चांद निकल आया तो? अरे बचपन से माँ से सुनता आ रहा हूँ कि करवा चौथ के दिन स्पेशली चांद कभी भी टाइम पे नहीं आता है, तो इस बार भी चांद टाइम पे नहीं आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। पर भैया। अच्छा बाबा ठीक है, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा, पर अभी तू जल्दी जाने देगी तभी जल्दी आऊंगा ना। फाइनली तुम्हें मेरी बात पे यकीन हो गया। मुझे इस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं है। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। ईशानी, भगवान तभी काम आते हैं जब आप भगवान को मानते हो। बिना विश्वास के वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो मेरी कोई भी बात, कोई भी सबूत तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। बट आई एम ग्लैड तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, पर एटलीस्ट रणवीर पे शक तो हुआ, इसलिए तुम यहाँ पर आ गई। और वैसे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। वो रणवीर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पति होने का नाटक इसलिए कर रहा है ताकि तुम उसका असली चेहरा ना देख सको। तुम पे कुछ एहसान करके तुम्हारा यकीन जीतना चाह रहा है ताकि तुम उसके अलावा किसी और की बात ना सुन सको। ईशानी, वो रणवीर ही है जिसने तुम्हारे पापा को बर्बाद किया। जब तुम्हारे पापा नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, रणवीर ने वो बता चुके हो तुम मुझे। दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ वो सबूत देखने आई हूँ। ईशानी, मैं बस ओके फाइन, तुम्हें सबूत चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सबूत यहां नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? लोनावला, मेरे अंकल के पास। और वो सबूत ऐसे नहीं देंगे, बदले में मुझे उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं चाहता तो सबूत बहुत पहले ला सकता था, पर ईशानी तुम जानती हो रणवीर ने मेरा सब पैसा, सब प्रॉपर्टी सब ले ली है। सो यू हैव टू हेल्प मी फर्स्ट टू हेल्प यू। क्या हेल्प करनी है? ईशानी, तुम्हें रणवीर के यहाँ से मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स लाने पड़ेंगे। वो जाके हम अंकल को देंगे और बदले में वो हमें प्रूफ देंगे। मैं क्या कह रही हूँ ना मोटी बहन, ज्यादा गुस्सा मत करना, थोड़ा प्यार से बात करना। वो क्या है ना कि आज करवा चौथ है और कहीं वो रणवीर, माँ प्लीज मुझे रोक मत, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ ईशानी का पहला करवा चौथ, पर मैं पूजा से पहले आ जाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे लिए वेट कर रही होगी, पर मैं आ जाऊंगा। ओके? तुम चलो, मैं आता हूँ। इतनी परवाह है तुझे उसकी, लेकिन क्या उसे तेरी परवाह है? आज उसका पहला करवा चौथ है, ये तो मालूम है, लेकिन क्या ये मालूम है कि वो है कहाँ? माँ इतनी सी बातें तो नाराज हो रही है, मुझे पता है वो कहाँ पर है। वो मार्केट गई है बैंगल्स लेने के लिए। कितना भूला है तू रणवीर, कितना भूला है। हाँ, वो जो बोलती है तू मान लेता है, उसकी बात सुन लेता है, अपने दिल की बात सुन लेता है। अपनी माँ की बात कब सुनेगा रे? बात क्या है माँ? मैं और लक्ष्मी मंदिर जा रहे थे, तब हमने ईशानी को देखा चर्च गेट पे, जहां उस चिराग का घर है। क्या पता वो उसी से मिलने जा रही थी। रणवीर, आज उसका पहला करवा चौथ है और उसे तेरा नहीं, उस चिराग का ख्याल आया। तू प्यार करता है ना उससे, तो तू ये बात समझ सकता है कि पहला प्यार भुलाना कितना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि वो उस चिराग को नहीं भुला पा रही है। शादी तुझसे की है,
लेकिन आज भी वो उससे मिलने जाती है। आज हमने देख लिया, लेकिन क्या पता वो उससे पहले से मिल रही हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उससे मिलने उसके घर पर। हाँ बस कर। वो चर्च गेट गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो चिराग के घर पर गई होगी। खैर, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। जब आप किसी को पसंद नहीं करते हैं ना, वो शराब खाने में दूध का ग्लास लेकर भी खड़ा होगा ना, तो हमें यही लगेगा कि वो शराब पी रहा है। हाँ, तुझे उस पर भरोसा नहीं है, पर मुझे है। तुझे उस पर भरोसा नहीं करना है, मत कर, पर भरोसे को तोड़ने की कोशिश मत कर। रणवीर, तेरा भरोसा मैं नहीं, वो ईशा नहीं तोड़ेगी। मोटी बहन, जाने दो ना। अरे पीछे से आवाज नहीं देते। हाँ लक्ष्मी, पता नहीं ये जो बिन मौसम बरसात है ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है जैसे ये कुछ अपशगुन लाने वाली है। फाइन, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स दूंगी, लेकिन बदले में मुझे सबूत चाहिए। ऑफ कोर्स, तुम जाके पहले पेपर्स ले आओ, फिर हम दोनों मिलके सबूत ले आएंगे। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। तू चिराग की शादी को लेके कहाँ जा रहा है? आई न्यू इट। ये मुझे चिराग मुझे इस पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। ये किस चीज का वीडियो है? चिराग और ईशानी? चिराग ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे। ओह गॉड, ये ईशानी के अगेंस्ट फिर से कोई प्लान कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सब कुछ जाके रणवीर को बता दूंगी। कि मैं यहां से निकलूं कैसे? ईशानी, मेरी गाड़ी खराब है, तुम्हारी गाड़ी में चले? हाँ चलो। और ईशानी, मौसम भी खराब हो रहा है, ऐसा करो तुम साइड पे बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। हाँ चिराग, तुम्हें अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। ये कौन है? ये शनेला बाहर क्या कर रही है? हेलो। ये लास्ट टाइम था जब मैं तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाली। मुझे पता चल चुका है कि तुम ईशानी के खिलाफ प्लान कर रहे हो, और अब मैं सब कुछ जाके रणवीर को बता दूंगी। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता चिराग, क्योंकि एक तरफ मैं होंगी और एक तरफ रणवीर। बाय चिराग। किसका फोन था? वो मेरे अंकल का। वो कह रहे थे कि जल्दी आ जाओ। मुझे अभी के अभी रणवीर के घर जाना होगा, पर इतनी बारिश में कोई टैक्सी भी।
तुम्हारे अंकल ने कहा था कि हमें जल्दी पहुंचना है ना, तो तुम गाड़ी इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? ईशानी बारिश हो रही है ना, और रोड भी नहीं दिख रही, सो वी हैव टू बी केयरफुल ना। ईशानी के होते हुए मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, पर इसे रोकना तो होगा। कैसे रोकूं उसे? चिराग, कुछ सोच, कुछ कर। यस। ईशानी, इस रास्ते से जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे, हम दूसरा रास्ता लेते हैं। Oh, ouch! ईशानी, आर यू ओके? आई एम सो सॉरी। वो बारिश हो रही है ना, और एकदम से गाड़ी के सामने अचानक से कुत्ता आ गया और मुझे ब्रेक मारनी पड़ी। यू ओके ना? मैं ठीक हूँ, तो प्लीज गाड़ी चलो। या ओके। अरे लड़की उड़ा के गाड़ी वाला भाग गया।